अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 3.4 करनी है और 3.4 का पहला क्वेश्चन है फाइंड ए बी एंड बी ए इफ पॉसिबल। इसका मतलब ये है कि हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और बी को ए के साथ। यहाँ पर हमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन दिए गए हैं और हर क्वेश्चन में हमें ए और बी ही मैट्रिक्स दिए गए हैं, लेकिन हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और दोनों साइड से, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करना और बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी अगर आप देखें तो हमें डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में हम सीखेंगे कि प्रोडक्ट कैसे लेते हैं दो मैट्रिसेस का। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का मतलब क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से क्या मतलब है। इसकी डेफिनेशन देखें तो मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स बी इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी। ये बहुत अहम पॉइंट है। यानी अगर आपके पास फर्स्ट करें कोई एक मैट्रिक्स ए है और उसमें हमारे आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 और आपके पास है 2, और इसी तरीके से बी आपके पास मैट्रिसेस है और उसमें आपके पास एलिमेंट है 4, 3 एंड 4। तो हमने अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए जरूरी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास क्या है। जैसे कि यहाँ पर अगर इसके कॉलम देखे जाए तो इसमें वर्टिकल लाइन ड्रा की जाए तो सिर्फ एक है। इसी तरीके से बी में अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें यानी कि रोज फाइंड करें तो हमारे पास कितनी एक है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ए को हम बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ रोज इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फाइंड करना है ए बी। तो ए भी नहीं है कि क्या ए और बी ये दोनों मल्टीप्लाइबल हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या चेक करना है। अगर आप देखें कि ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो हमारे पास चेक करने हैं, जो कि हमारे पास कितने हैं 2 हैं, राइट। और बी में हमने क्या चेक करना है, नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है 2। तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज की तादाद आपस में बराबर है, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो हैं हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने इसको लिखना है तो आज जब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सबसे पहले लॉजिक लेनी है कि ए और बी को क्यों मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आपने लिखना है एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, सो ए बी इज पॉसिबल। तो सबसे पहले तो हमने वो पॉसिबिलिटी लिख दी कि क्या ए को बी से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इफ यस तो फिर अब हम मल्टीप्लाई करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए और बी, और ए बी मैट्रिसेस इस तरीके से लिखने के बाद अब बारी आती है इनको मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई हमने किस तरीके से करना है कि सबसे पहले हमने पहली रो के पहले मैट्रिसेस के पहली रो के पहले एलिमेंट को, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले जो हमारे पास जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 1, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 2। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिसेस के कॉलम के साथ, यानी कि 3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। यानी कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, राइट। तो ये हमारा एक पहला एलिमेंट जो है वो इसका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने सेकंड एलिमेंट लिखना है पहली रो का। तो अगर हमने पहली रो का सेकंड एलिमेंट लिखना है तो आपने पहले मैट्रिसेस में से पहली रो लेनी है और सेकंड क्या लेना है, कॉलम लेना है। यानी यहाँ से अब हम लेंगे 2 और -1। तो अब हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, दरमियान में प्लस का साइन, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ करेंगे। इसके बाद बारी आती है सेकंड रो की। सेकंड रो के लिए हम फर्स्ट मैट्रिसेस का हम लेंगे सेकंड रो का पहला एलिमेंट और उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड रो के सेक, सेकंड रो के लिए हम सेकंड रो का फर्स्ट मैट्रिसेस की सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर हम इधर से सेकंड एलिमेंट लेंगे यानी कि 0, और उसको मल्टीप्लाई किसे करेंगे 1 के साथ, यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ। -1 को आप लिख दें -1 इंटू 3 प्लस 0 इंटू आप क्या लिखेंगे 1। इसी तरीके से
नेक्स्ट अगर आपने इसका एलिमेंट लिखना है इसी रो का, तो आप -1 को अब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, और 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -1 के साथ। तो जब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 2 के साथ, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ? -1 के साथ। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाला प्रोसीजर है। अच्छा, इस प्रोसीजर के बाद अब हमने क्या करना है? अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है। अब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, प्लस 2 1 ज़ा के आ जाएगा 2। यहाँ पर लिखेंगे -3, प्लस लिखेंगे 0। इसी तरीके से यहाँ पर 2 -2, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? -2 प्लस क्या लिखेंगे? 0 -1 यानी कि 0। समझ आ गई? यानी कि यहाँ पर सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सिंपल हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हमने इसके बाद ये करना है कि इसके इनकी सिंपल जो बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि 3 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, -3 में 0 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा -3, 2 -2 मीन्स 0, और -2 प्लस 0 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आता है? आंसर आता है, मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? ए और बी है। अब हमने फाइंड करने हैं क्या? बी, ए फाइंड करने हैं। अब हमने क्या लिखने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी। अब हमें बी सबसे पहले लिखना है, क्योंकि अब हमने फाइंड क्या करना है? अब हमने फाइंड करना है बी, ए फाइंड करना है। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी, कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज इन ए, नंबर ऑफ रोज इन ए, या नंबर। अब हमारे पास क्योंकि बी पहले है, तो बी में देखिए नंबर ऑफ कॉलम्स हम देखेंगे, यानी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, वो हमारे पास कितनी है? 2। और ए में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है, तो वो भी हमारे पास कितनी है? 2। सो नंबर ऑफ रोज ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। सो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। सो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि ए बी, बी ए इज, सो बी ए इज पॉसिबल। तो जब बी ए, सो बी ए इज पॉसिबल, तो अब हम क्या लिखेंगे? बी और ए लिखेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिसेस बी और ए लिख लिया। इसके बाद बारी आती इनको मल्टीप्लाई करने की। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने फर्स्ट रो लिखनी है, तो फर्स्ट रो में हमने बी का फर्स्ट रो ही देखनी है। तो बी के अगर हम फर्स्ट रो देखें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है 3, और इधर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट क्या आता है? 1। इसी तरीके से इस साइड पे हमने रो देखनी है, यानी कि 2, और इस साइड पर कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास क्या आता है? -1। यानी हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -1 के साथ। यहाँ हम लिखते हैं 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -1 के साथ। फिर इसी रो के जो सेकंड एलिमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इस रो के फर्स्ट एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के सेकंड कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और इसके सेकंड एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ, यानी कि 0 के साथ। सो हमने 3 को सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 2 के साथ, और फिर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 0 के साथ। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। रो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? बी की हम सेकंड रो उठाएंगे, जो कि हमारे पास है 1 और -1, और इस रो के इन दोनों एलिमेंट्स को दूसरे कॉलम के हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 1 के साथ, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? -1 के साथ, यानी कि 1 को 1 से और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और उसके बाद अगला एलिमेंट फाइंड करने के लिए 1 को हम फाइंड करें, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0 के साथ। तो हम क्या लिखेंगे? 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, प्लस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 0 के साथ। इसके बाद हमने इनकी सिंपल जो इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन है वो करना है, यानी कि 3 1 से मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3, फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस 2 0 0, 1 1 जार 1, माइनस माइनस प्लस 1 1 जार 1, 2 1 जार 2, और -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने सिंपल मजीद जो बाइनरी ऑपरेशन है उसके दरमियान उसको कंप्लीट करके इस क्वेश्चन को वाइंड अप कर देना है। यानी कि हमारे पास क्या रह जाता है? 3 -2 हमारे पास आ जाएगा 1, 1 + 1 2, 6 + 0 6, और 2 + 0 हमारे पास क्या आ जाता है? 2 आता है। अगर आप नोट करें कि यहाँ पर ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो आंसर है वही बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाए। आ भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है।
इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है उसमें देखें, सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए, बी फाइंड करना है। तो ए बी में हम सबसे पहले ए में क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। बी में हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रोज। अब ये देखेंगे दोनों लाइनें आपस में इक्वल है, यानी कॉलम की भी 2 लाइनें हैं और रोज की भी 2 कॉलम है। सो हम कह सकते हैं कि इनका जो सोल्यूशन है वो क्या है, पॉसिबल है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमें जो चीज फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है ए और बी फाइंड करना है। सो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, columns in A is equal to number of columns in number of rows in B. So हम क्या लिखेंगे कि A B is possible, यानी कि A को B से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे A, और फिर हम क्या लिखेंगे B। सबसे पहले हम A की टर्म लिखेंगे यानी कि 1 माइनस 2, और फिर हम B की टर्म लिखेंगे यानी कि 3, और क्या लिखेंगे, माइनस 4 लिखेंगे। तो एज इट इज प्रोसीजर है, यानी कि सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 के साथ, प्लस माइनस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, माइनस 4 के साथ। ये याद रखें कि इस साइड से रोज और इस साइड से हमें क्या लेनी है, कॉलम, यानी कि ये वाला प्रोसीजर, ये वाली लाइन आपने याद रखनी, ये वाली रोज इनटू कॉलम, इनको आपस में हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, इस साइड से रोज और उस साइड से कॉलम ले और इनको मल्टीप्लाई करते आपका सोल्यूशन इजीली निकल आएगा। इसके बाद हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 माइनस माइनस प्लस 2 4 जार हमारे पास कितने आते हैं, 8, एंड 8 एंड 3 हमारे पास क्या आ जाता है, 11 आंसर। सो ए बी हमारे पास क्या है, 11 है। अब जब हमने बी ए फाइंड करना है तो सबसे पहले हम ए बी में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स देखेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आप देखें तो ये आपको कितने नजर आ रहे हैं, एक ही नजर आ रहा है, एक कॉलम है, और लेकिन ए में रो भी कितनी है, एक है। सो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, बी ए फाइंड करना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, columns in B is equal to number of rows in A. So BA is possible. BA आपके पास क्या है, पॉसिबल है। अगर BA आपके पास पॉसिबल है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे B, और यहाँ पर लिखेंगे A। B की टर्म हम सबसे पहले लिखेंगे यानी कि 3 माइनस 4। A की टर्म हम बाद में लिखेंगे 1 और माइनस 2 लिखेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई करने की बारी आती है, तो मैंने अभी बताया कि जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो एक चीज का ध्यान रखनी है कि इस साइड से रो और इस साइड से कॉलम, राइट। तो अगर हम इस साइड पे रो देखें तो हमारे पास रो में जो पहला एलिमेंट है वो है 3, और कॉलम का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, 1। इसके बाद रो में दूसरा एलिमेंट ही नहीं है, लिहाजा यहाँ पर कॉलम का भी दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट देखें, हमने इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यही रो और अगला क्या ले लेंगे, कॉलम, यानी कि अब हमने 3 को किसे मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली सेकेंडली जब आपने लिखना है तो अब आपने किस चीज का ध्यान रखना है, अब आपने रो चेंज करनी है, अब आपने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 4 को, यानी कि अब हम सेकंड रो में सेकंड कॉलम यानी कि -4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, और यहाँ पे हम -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ यानी कि -2 के साथ कर देंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट आंसर क्या आ जाता है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर -4, यहाँ पर -6 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +8 आ जाएगा, राइट। अच्छा, अब आपने यहाँ पर शायद एक बात नोट अब तक कर ली हो कि इनके जो सेकेंड एलिमेंट होते हैं वो क्या रह जाते हैं, सेम रह जाते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर 1 1 और यहाँ पर क्या आता है, -2 और -2 आता है। इस क्वेश्चन में हमने सबसे पहले ये देखना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ए में कितने हैं। तो ए में अगर आप कॉलम्स फाइंड करें तो वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, ये एक है, और बी में अगर आप नंबर ऑफ रोज की लाइन ड्रा करते हैं तो वो भी कितनी है, 1। सो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वन, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम्स। सो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है ए बी। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए is equal to number of rows in B. So AB is possible. यानी कि A को B से मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब हम A को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, A, फिर लिखेंगे B। सबसे पहले मैट्रिसेस A लिखेंगे और फिर हम मैट्रिसेस क्या लिखेंगे, B लिखेंगे।
अब हमने जब इनको मल्टीप्लाई करना है तो अब हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इधर से हम लेंगे 4 और 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 के साथ करेंगे। तो जब हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, फिर हमने इधर से रो सेम रखनी है, यानी कि 4, तो इधर से कॉलम क्या कर देना है, 2 5 कर देना है, यानी कि अब हमने 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 5 से कर देना है। सिमिलरली इसके बाद सेकंड रो के लिए हम फर्स्ट मैट्रिसेस की सेकंड रो देखेंगे, जो कि जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 4। सो 4 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और फिर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 5 के साथ कर देंगे, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 8 4 5 जार 20 और इधर भी क्या आ जाएगा, 4 5 जार 20 आ जाएगा। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन का फाइंड करेंगे बी ए। तो अब हमें क्योंकि बी ए फाइंड करना है तो इसलिए हम यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स किसके देखेंगे, हम बी के देखेंगे। अगर हम बी के नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो वो हमारे पास है 2 और नंबर ऑफ ए की अगर हम रोज देखें तो वो भी कितनी आती है, 2। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिखना है कि हमने फाइंड करना है बी ए फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, columns in B is equal to number of rows in A. सो क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं सो बी ए इज पॉसिबल, क्योंकि उसने पूछा है कि क्या ये पॉसिबल है भी कि नहीं, तो जी बिल्कुल ये पॉसिबल है। और अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं बी ए, तो बी की जगह हम इसकी वैल्यू लिखते हैं जो कि है हमारे पास 2 और 5। ए की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 4 और 4। अब हमने इनको कर देना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले इस साइड पे क्या लेते हैं, रो, और इस साइड पे क्या लेता है, कॉलम। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, प्लस 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो हमारा जो पहला जो हमारा एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। पहली तो हमारी जो पहली रो है वो कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें एक ही रो है। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, 4 2 जार क्या लिखेंगे, 8 प्लस 4 5 जार क्या आ जाएगा, 20। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम सबसे पहले क्या लिखें, नंबर ऑफ, हम इसमें ए की क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स। इसमें से नंबर ऑफ कॉलम्स देखे तो आपके पास 2 है, और इसमें से नंबर ऑफ रोज देखी जाए तो वो हमारे पास कितनी है, 2 है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने लिखना है कि हमने फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। सो ए बी इज पॉसिबल। तो ए बी हमारे पास क्या है, पॉसिबल है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए और क्या लिखेंगे, बी। सबसे पहले ए की वैल्यू यानी कि 1 -1 3, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 1 और 0। और यहाँ पर हम बी लिखेंगे जो कि है -1 4 1, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2 3 और 1 लिखेंगे। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, इसी तरीके से नंबर ऑफ रोज, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फर्स्ट कॉलम के साथ। यानी कि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। फिर हम दोबारा रो तो सेम देंगे लेकिन कॉलम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। कॉलम के चेंज होने से हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉलम बनेगा वो भी चेंज बनेगा। यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। फिर अगेन नंबर ऑफ रो तो सेम रहेगी, अब हम अगेन दूसरे मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ कॉलम नया ले लेंगे। फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, और 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ करेंगे। इसके बाद हमारी पहली रो क्योंकि होगी ये कंप्लीट, अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो में हम ये सेकंड वाली रो लेंगे और उसको सबसे पहले हम फर्स्ट वाली, सबसे पहले हम सेकंड रो लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। यानी कि हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ। इसके बाद हम अगेन -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे अगले कॉलम के साथ करेंगे, तो -1, इसका मतलब है हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। सिमिलरली फिर हम इसी रो को यानी कि सेकंड रो को ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ,
अगेन 1 के साथ ही करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। अब आप लोग फ़िलहाल जो है, जब आपने 2 रो से 1 रो लिख लेते हैं पहली, तो फिर आप लोग ये सेकंड वाली को कंसिडर करना इतना छोड़ दें। सेकंड वाली के बारे में इतना सोचना छोड़ दें। वो किस तरह कि आपने सबसे पहले सिर्फ़ इसके जो 2 एलिमेंट है ना, उनको याद रख लेना, 3 और 0। जब आपने ये याद रख लिए 3 और 0, तब आपने उनको रिप्लेस कैसे करना है? यहाँ पर आपने लिखना है 3 और यहाँ पे -1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या लिख देना है 2। यहाँ पर आपने लिख देना है 3 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 4 खुद से ही, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 0 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ पर आप लिखेंगे 3 और 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 1। मैंने आपको पहले भी बताया, अब अगेन आपको बता देती हूँ कि ये जो सेकंड टर्म होती है ना, ये इन सब में यहाँ पर देख लीजिए, इसमें क्लियरली नजर आ रही है। इसमें ये देखिए सेकंड टर्म इसकी, ये देखिए सेकंड टर्म इसकी, इसी तरीके से इसकी जो सेकंड टर्म है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी यहाँ पर, राइट। ये देखें, ये बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज देखेंगे, 1 1 1, यहाँ पर भी हमारे पास क्या चल रही है 1 1 1। तो ये सेकंड टर्म इनकी देखने सबकी मल्टीप्लीकेशन में क्या है, सेम है। और फर्स्ट का सीक्वेंस देख लें कैसे है। फर्स्ट का सीक्वेंस ऐसे है, जैसे यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम का सीक्वेंस है वो इसी का है, जैसे कि 1 -1 और 3। ये देख लें, यहाँ पर इसका जो फर्स्ट का सीक्वेंस है वो भी सेम है, 1 -1 3, 1 -1 3, 1 -1 3। और जो कॉलम का सीक्वेंस सेकंड है, यानी कि 2 1 0, वो एज इट इज आ रहा है। यहाँ पर भी देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 1 0, 2 1 0, सबका सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जब एक दफा आपने एक रो लिख ली है, तो इसके बाद आपने बार बार उसको चेंज नहीं करना। क्योंकि सबको मल्टीप्लाई कर लिया, अब हमने सिंपल जो उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व कर लेंगे। यानी सबसे पहले हम लिखेंगे -1 प्लस लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे +1 प्लस लिखेंगे हम 3, फिर हम लिखेंगे -3 प्लस लिख देंगे हम 0। इसी तरीके से 4 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6, -4 प्लस हमारे पास आएगा 3, 4 3 ज़ा 12 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 0। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस हमारे पास आएगा 2, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0, राइट। इस तरीके से ये हमारे पास मैट्रिसेस तकरीबन तकरीबन क्या आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस फाइनल स्टेप रह गया, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 3, 3 में से 1 माइनस करें, 3 में 1 प्लस करें तो आपके पास आता है 4, -3 प्लस 0 3, 6 प्लस 4 हमारे पास आता है 10, -4 प्लस 3 हमारे पास आता है -1, और यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 12, और इस साइड पे हमारे पास आता है 3, -1 प्लस 1 0, 3 प्लस 0 हमारे पास क्या आता है 3 आता है। तो ये हमारे पास इसका फाइनल क्या आता है, आंसर आता है। और ये किसके इक्वल है, हमारे पास ए और बी के इक्वल है। अब हम इसी का बी ए फाइंड करते हैं। अब हमने इसका बी ए फाइंड करना है। तो बी ए फाइंड करना है तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ कॉलम्स किस में से देखेंगे, बी में से देखेंगे, और इसमें से वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो हमारे पास 3 आता है। इसी तरीके से रोज फाइंड करनी है तो ए में से हम कौन सी लाइन ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। तो ये तीनों लाइंस देखने आपस, ये दोनों लाइंस यानी बी और ए की जो दोनों लाइंस है वो आपस में क्या है, इक्वल्स हैं। सो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे कि हमने फाइंड करना है बी और ए फाइंड करना है। बी ए फाइंड करना है तो अब हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, सॉरी बी, number of columns in B is equal to number of rows in A. So BA is possible. बी ए हमारे पास पॉसिबल है। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बी और फिर हम क्या लिखेंगे ए। तो जब हम बी और ए लिखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले -1 2, 4 एंड 3, 1 एंड 1, फिर हम लिखेंगे ए जो कि हमारे पास है 1 -1 और 3, 2 1, और हमारे पास क्या आता है 0। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, सबसे पहले किसके साथ 1 के साथ। यानी कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से हम लेते हैं नंबर ऑफ रोज और इधर से हम क्या लेते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स। तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ, और फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ। सिमिलरली हम जब नेक्स्ट करेंगे तो अब हमारे पास रो तो सेम रहेगी, अब हमने कॉलम जो है वो क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है। मीन्स के अब हम -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, फिर हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अब हम किसके साथ 0 के साथ। अब जब हमने सेकंड रो फाइंड करनी है तो सेकंड रो यहाँ से लेंगे। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ 2 3 और 1 को ध्यान में रखेंगे, राइट। 2 3 और 1 को अब आपने ऐसे प्रैक्टिस करी। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है 2, तो ऊपर वाली टर्म 1 ही रहेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर -1 ही लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पर हम लिखेंगे 3। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम 2, यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 1
इसी तरीके से यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0। मीन्स कि सिर्फ आपने कॉलम के रो के मैट्रिसेस को ध्यान में रखना है, रो के एलिमेंट्स को ध्यान में रखें, कॉलम के जो मैट्रिसेस हैं वो खुद ब खुद ही आपने ऊपर से देख के लिखते जाना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन आता है वो क्या आता है -1 -4 +3। यहाँ पर आता है 2 -3 +3। यहाँ पर आता है -2 +4 +0। यहाँ पर आता है 4 +3 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या लिखेंगे -1 -4 हमारे पास क्या आ जाएगा -5 में +3 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा -2। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 2। नेक्स्ट यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास +2 और 4 +3 हमारे पास क्या आ जाएगा 7। सो ये किसका सोल्यूशन है हमारे पास, ये सोल्यूशन है हमारे पास बी और ए का। इसी क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है अगर हम उसको भी गौर से देखें तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ए बी फाइंड करना है। तो इसमें हम नंबर ऑफ क्या देखेंगे कॉलम्स जो कि हमारे पास 3 है, और सेकंड वाले में हम क्या लिखें नंबर ऑफ रोज, ये भी हमारे पास क्या है 3 है। सो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या लिखना है कि हमने फाइंड करना है ए और बी फाइंड करना है। तो सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सो ए बी इज पॉसिबल। तो अगर ए बी पॉसिबल है तो अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ए और फिर हम लिखेंगे बी। तो ए में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 1 3 3 2 1 2 और क्या आता है 1। इसके बाद हम लिखेंगे बी के एलिमेंट जो कि 1 2 1 और यहाँ पर क्या आता है 5 4 और 6 आता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले इधर से आप निकालेंगे नंबर ऑफ रोज और इधर से आप निकालेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 1 को अपने मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ, और फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ। अब हमने अगेन नंबर ऑफ रोज तो सेम देखी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम हम हमने क्या करना है चेंज कर देना है। सो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 5 के साथ, प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, और फिर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ करेंगे। तो अब हमने क्योंकि एक दफा ये सारा लिख लिया, अब जब हमने सेकंड रो लिखनी है तो अब हमने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो रो है उसको ध्यान में रखना है। कॉलम को अब हमने फिलहाल जरा साइड पे रख देना है, वो हमें खुद से मालूम हो जाएगा कैसे। लेकिन जहां से हमारे पास है 3 1 और 1, सबसे पहले आप लिखेंगे 3 और 1 यहाँ ऊपर ही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे 1 और फिर यहाँ पर लिख 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 1। इसी तरीके से यहाँ पर 3 और यहाँ पर आप लिखेंगे 5। इसी तरीके से यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। इसी तरीके से यहाँ पर 1 और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 6। तो इस तरीके से आपका ये मैट्रिसेस की जो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सिंपल आपने बाइनरी ऑपरेशन कर देना है। तो बाइनरी ऑपरेशन जो इनके दरमियान है वो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5, 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4 प्लस आपके पास क्या आ जाता है 6 आ जाता है। सो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाता है 6 एंड 25 और ये भी हमारे पास क्या आ जाता है 25 आ जाता है। बिकॉज 4 + 6 इज 10 एंड 10 + 15 आपके पास 25, 12 + 8 20, 20 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन का क्या फाइंड करना है बी और ए फाइंड करना है। सो हम बी के क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो कि हमारे पास कितने आते हैं 2, और ए में क्या फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रोज, वो भी हमारे पास कितनी आती है 2 आती हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमने फाइंड क्या करना है इसमें बी ए फाइंड करना है, और बी ए फाइंड करने के बाद हम क्या लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। सो बी ए इज पॉसिबल। अगर बी ए पॉसिबल है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बी और फिर हम क्या लिखेंगे ए। तो बी में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1 2 1 5 4 6, और ए में हम क्या लिखेंगे 1 2 2, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3 1 और 1 लिख देंगे। इसके बाद हमने क्या लिखना है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ से हमने लेना है 1 और 5 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1 और 3 के साथ, यानी कि हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 1 के साथ,
और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। इसी तरीके से नेक्स्ट रो तो सेम रहेगी, कॉलम जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ, और फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ करेंगे। इसके बाद हम फर्स्ट रो को ही मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ। अच्छा, अगेन एक ट्रिक सुन लें। अब जब आपने लिखना है ना दोबारा से, तो अब आप लोग ये काम करें, पहले ही यहाँ पर ये चीज कंप्लीट कर लें। ये यहाँ पर सब जगह पर 1, और यहाँ पर सब जगह पर 3, इधर सब जगह पर 2, और इधर सब जगह पर क्या लिख लें, 1, और दरमियान में प्लस का जो साइन डालना है वो भी आप डाल ही लें। इसी तरीके से यहाँ पर 2 और प्लस का साइन, यहाँ पर भी 2 और प्लस का साइन, और यहाँ पर आपने क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। राइट, अब आपने क्या लिखने हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखना है, 2 और 4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2, और इधर आप क्या लिखेंगे, 4। फिर आपने क्या लिखना है, 2, और फिर आपने क्या लिखना है, 4। फिर आपने लिखना है 2, और फिर आपने क्या लिख लेना है, 4। इसी तरीके से इसके बाद आपने क्या लिखना है, इसके बाद आपने लिखना है लास्ट रो, यानी कि 1 और 6। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 1, और इधर क्या लिखेंगे, 6। इसी तरीके से यहाँ पर 1, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6। यहाँ पर 1, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 6। ये भी एक ट्रिक है, इस तरीके से भी बड़ा आसानी के साथ जो है वो आप इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, इनके दरमियान जो बाइनरी ऑपरेशन है वो सॉल्व करने हैं। 1 प्लस 15, यहाँ पर 2 प्लस क्या लिखना है, 12, 1 प्लस क्या हमारे पास आएगा, 18, 2 प्लस हमारे पास आता है 5, 4 प्लस 4, 2 प्लस 6, नेक्स्ट इज 2 प्लस 5, 4 प्लस 4, 2 प्लस 6। राइट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 16। नेक्स्ट हमारे पास आएगा यहाँ पर 14, 19, 2 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 7, 4 प्लस 5 4 8, 6 प्लस 2 हमारे पास आएगा 8, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 4 8, 6 प्लस 2 8। सो हमें हमारे पास किसका आंसर आता है, ये हमारे पास आंसर आता है बी और ए का। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ए, बी और सी तीन हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, और हमें कहा गया कि देन फाइंड ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। मतलब ये अब हमें वेरीफाई करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी जो दोनों साइड्स हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो हम लोग इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि हम सबसे पहले इसको नाम दे लेंगे कि ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। राइट, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड के लिखने के बाद इसके बाद वो लिख लेंगे ए इंटू बी माइनस सी। अब हमने सबसे पहले ए एज इट इज लिख लेना है, इसके बाद लगानी हमने ब्रैकेट, और अंदर बी और सी की सिर्फ वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है बी 2 0 -1 और 3, माइनस हमने क्या लिख लेना है सी, और सी हमारे पास क्या 5 1 1, और क्या हमारे पास आता है 4, और ब्रैकेट हमने क्या कर लेंगे क्लोज। इसके बाद हमने ए एज इट इज लिख लेना है, इसके बाद हमने 2 -5 0 -1 -1 -1 और 3 माइनस क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे, यानी कि बी में से सी को हमने क्या कर लिया, माइनस कर लिया। सो ए इज इक्वल टू 2 -5, यानी हमारे पास क्या आएगा -3, 0 -1 मीन्स -1, -1 हमारे पास होंगे -2, और 3 -1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसके बाद हम ए की वैल्यू लिख लेंगे जो कि हमारे पास है 5 -1 1 और क्या है 4, और इसके साथ हम जो हमारे पास बी माइनस सी आया यानी कि -3 -1 -2 -1, इसको भी हम साथ लिख लेंगे। इसके बाद हमें करना है इन सबको मल्टीप्लाई, इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का वही रूल होगा कि यहाँ से हम लेंगे रो और इधर से हम लेंगे कॉलम, और तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -3 के साथ, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, -1 के साथ। अब हमारे पास रो सेम रहेगी, अब हम क्या चेंज कर देंगे, कॉलम। तो अब हम नेक्स्ट कॉलम के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो हम क्या लिखेंगे, 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ -2 के साथ, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ। सिमिलरली अब बारी आती है नेक्स्ट रो की। अब हमारे पास नेक्स्ट रो क्या है, -1 और 4। अब हम यहाँ पर लिखेंगे -1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -3 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ, सिमिलरली -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम -1 के साथ। तो ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज। इसके बाद हम इनके जो बाइनरी ऑपरेशन है यानी कि -15 -1, यहाँ पर +3 -4, यहाँ पर -10 और -1 और +2 -4 लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड का फाइनल आंसर है वो हमारे पास आता है -16 -1, और यहाँ पर हमारे पास आता है -11, और इधर है हमारे पास -2।
अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड 5 और यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए जो कि है 5 माइनस 1 1 और क्या लिखेंगे 4 और इस साइड पर लिख देंगे बी जो कि हमारे पास है 2 0 माइनस 1 और क्या लिखेंगे 3। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है हम इस साइड से क्या ले लेंगे फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम और फिर दोबारा फर्स्ट रो और इधर से क्या ले लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे। सबसे पहले हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0 के साथ, फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ माइनस 1 के साथ, प्लस हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3 के साथ। जब हमें दोबारा मल्टीप्लाई करना है तो अब हमें सेकंड रो ले लेनी है, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 2, फिर हमारे पास 4 और साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। इसी तरीके से यहाँ से -1 और -1 और 4 को फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 3 के साथ और यहाँ से ब्रैकेट क्या कर लेंगे क्लोज। अब हम सिंपल जो उनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन है उसको सॉल्व करेंगे। क्या लिख लेंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर आएगा -2 प्लस 0, यहाँ पे -5 प्लस 3 और ये आ जाएगा +1 प्लस 12 आ जाएगा। इसके बाद हम इनको लिखेंगे 10 प्लस 0 यानी कि 10 माइनस 2, यहाँ पे हमारे पास आएगा -2 और इधर क्या लिखेंगे 13। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है ए बी। अब हम फाइंड करेंगे ए और सी। ए सी के लिए सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास है 5 माइनस 1 1 और क्या आती है 4। फिर हम वैल्यू लिखेंगे सी की और सी की वैल्यू हमारे पास आती है 5 1 1 और क्या आती है 4। अब हमें इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई ऐसे रखेंगे कि सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 1 से। इसी तरीके से नेक्स्ट 5 को अब हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम लेंगे यानी कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 4 के साथ। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 1 के साथ, -1 को 1 के साथ और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 4 के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एसी का आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 25 प्लस 1 और ये आ जाएगा -5 प्लस 4। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 16। सो हमारे पास 25 और 1 26 माइनस 1 9 एंड 15। ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी आ जाएगा। अब हमने फाइंड करना है ए बी माइनस ए सी। तो हमारे पास ए बी क्या है 10 माइनस टू और क्या आता है 13 माइनस ए सी हमारे पास क्या है 26 माइनस 1 9 और क्या आता है 15। माइनस कर देना है तो सिंपल जो सेकंड वाली टर्म है उन सबके साइन चेंज हो जाएगी यानी कि यहाँ पे +6 है तो क्या हो जाएगा -6 -2 यहाँ पे +9 है तो -9। इसी तरीके से -2 यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा +1। यहाँ पर 13 + 15 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -15। सो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -16 -1 -11 और -2। ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाती है हमारे पास साइड आ जाती है राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और इसके साथ हम लिख देंगे प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फोर्थ पार्ट है वो ये है कि आपने बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज इनटू बी का ट्रांसपोज, ये हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद हमने सबसे पहले इनकी साइड्स डिसाइड कर लेनी है। तो इस साइड को हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बी सी का होल ट्रांसपोज है। तो सबसे पहले हम बी और सी लिखते हैं। सबसे पहले हम बी लिखते हैं यानी कि 2 0 -1 और 3। इसके बाद हम सी लिखते हैं जो कि है 5 1 1 और क्या आ जाता है 4। इसके बाद ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के ऊपर हमने क्या डालना है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसी तरीके से लेंगे कि यहाँ सबसे पहले रो यानी कि 2 हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 5 के साथ और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ। इसी तरीके से फिर हम फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिसेस का यानी कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 4 के साथ। सिमिलरली 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ। यहाँ पर भी 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 के साथ। ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर अब हम क्या लिख देंगे ट्रांसपोज। इसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 आर 10 -1 0 प्लस 3। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 -4 0 प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 12 और यहाँ पर हमने क्या लिख देना है इसका ट्रांसपोज लिख देना है। इसके बाद 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 और इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। फिर अब हमने ट्रांसपोज खत्म करना है तो ट्रांसपोज को खत्म स्क्वायर मैट्रिसेस में खत्म करने का आसान तरीका ये है कि ये जो इनके कॉर्नर वाले यानी कि ये जो -2 और -3 जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स हैं इनकी जस्ट जगह चेंज कर दें। यहाँ पे लिखें 9, यहाँ पे लिखें -2 और यहाँ पर लिख दें 3 और इधर लिख दें 12। तो ये इन दोनों की सिर्फ जगह चेंज कर देने से आपका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज ऐसे होता है। तो ये हमारे पास किसका आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड में हमारे पास है सी का ट्रांसपोज इनटू
बी का हमारे पास क्या आ जाता है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 5 1 1 और क्या आ जाता है 4। अब हम इसका क्या लेंगे ट्रांसपोज। इसके बाद हमारे पास बी आता है यानी कि 2 0 -1 और क्या रह जाता है 3 और इसका भी हम क्या लेंगे ट्रांसपोज। अभी मैंने बताया ट्रांसपोज यानी का क्या मतलब है कि जो डायगोनल के दोनों नंबर्स हैं यानी कि 1 और 1 इनकी हर जगह चेंज हो भी किसी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यानी कि इसके ट्रांसपोज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसमें देखें सी का बी का देखें तो ट्रांसपोज पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा -1 यहाँ पर 0 और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 3। ट्रांसपोज को हम खत्म कर देंगे। इसके बाद हमने इन दोनों मैट्रिसेस को क्या कर देना मल्टीप्लाई यानी कि हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 2 के साथ और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ। सिमिलरली 5 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 0 के साथ और 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। फिर अब हमने सेकंड रूल ले लेनी है यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ -1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ 3 के साथ। ऑप्शन है जो कि हमारे पास है 10 -1 2 -4 0 प्लस 3 और 1 प्लस क्या 0 प्लस क्या लिख देंगे 12 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 10 में से 1 माइनस करेंगे 9 2 -4 -2 0 प्लस 3 3 और 0 प्लस 12 हमारे पास क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास कौन सी साइड है ये हमारे पास साइड है राइट हैंड साइड। सो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई है राइट हैंड साइड रूट। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है ना उसमें ये कहा जाता है कि इफ ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं अब फाइंड करें ए और बी की। तो अब जब ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट जो कि हमारे पास है 4b a 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 6 और 6 इज इक्वल टू 6 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 3। अब हमें इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये रो और ये हमारे पास क्या है कॉलम है। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ और फिर ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ 6 के साथ। सिमिलरली फिर बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ प्लस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 6 के साथ और इस साइड पर एज इट इज लिख देंगे 6 और 3 लिखेंगे। इसके बाद हम इनको सिंपल मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 6 4 जार 24 प्लस 6 ए यहाँ पर 6 बी प्लस क्या आ जाएगा 18 विच इज इक्वल टू 6 और 3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या है इक्वल है। जब इक्वल है तो हम इनसे क्या अप्लाई करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू इक्वालिटी रूल ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा कि पहली रो जो है यानी कि 24 प्लस 6 ए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इक्वालिटी की दूसरी तरफ जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि 6 उसके क्या होगा इक्वल होगा। इसी तरीके से जो सेकंड एलिमेंट है यानी 6 बी प्लस 18 ये किसके इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पे हम 6 ए को सेपरेट कर लेंगे तो फिर लिखेंगे 6 माइनस 24 यहाँ पर आ जाएगा 6 ए इज इक्वल टू माइनस हमारे पास क्या आ जाता है 18 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -18 डिवाइडेड बाय 6। तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा -3 राइट। इसके बाद इस साइड पर अगर हमारे पास देखें तो 6b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 -18 यानी कि -15 आ जाएगा। तो b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 6। तो ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा 3 2 जार 6 3 5 जार 15। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बी का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -5/2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आता है कि इफ ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो आपने फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है राइट। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इसकी स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे यानी एक्स वाई 1 2 और यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स आएगा 1 3 0 -1 विच इज इक्वल टू 7 4 -1 -2 है। तो इसके बाद हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे सबसे पहले x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 के साथ फिर x और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 और -1 के साथ। तो सबसे पहले अगर हम x को मल्टीप्लाई करें किसके साथ 1 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 के साथ। सिमिलरली अब बारी है दूसरी रो की जो कि हमारे पास है y और 2। तो सबसे पहले हमने y को मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ 1 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ फिर y को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ इक्वालिटी का साइन और इसके साथ ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख लेंगे। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आता है x प्लस 3 ये हमारे पास आता है y प्लस 6 ये हमारे पास आता है 0 -1 ये हमारे पास आता है 0 -2 विच इज इक्वल टू 7
4 -1 और -2 है। अब यहाँ पर देखिए इक्वलिटी रूल हमें ये कहती है कि जिस तरीके से यहाँ पर इसका फर्स्ट एलिमेंट है और दरमियान में इक्वल का साइन है, तो इस साइड पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसी तरीके से जो इसका सेकंड एलिमेंट है यानी कि इसी कॉलम का y+6, तो इसका जो सेकंड कॉलम इसके जो कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि x+3 इज इक्वल टू 7 और y+6 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 4। सो x इज इक्वल टू 7 -3 यानी कि हमारे पास क्या आ जाता है 4 और y इज इक्वल टू 4 -6 यानी कि y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है -2। तो x की ये हमारे पास वैल्यू आती है और ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है किसकी, y की।